नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के स्कूलों में छात्राओं को नियमित रूप से नहीं मिल रहे स्वच्छता पैड, 2 कंपनियों पर है आपूर्ति की जिम्मेदारी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में छात्राओं को नियमित रूप से स्वच्छता पैड नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। हरियाणा के कई सरकारी स्कूलों में छात्राओं को नियमित रूप से स्वच्छता पैड, सैनिटरी नैपकिन नहीं मिल पा रहे। इससे छात्राओं के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश में 2 कंपनियों पर स्वच्छता पैड उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन इनमें से एक कंपनी अनुबंध की शर्तों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। हरियाणा में भाखड़ा बांध में पर्याप्त पानी, सीएम नायब सैनी ने दिए पेयजल सुनिश्चित करने के निर्देश। भाखड़ा बांध में पर्याप्त पानी होने से हरियाणा में स्थिति सामान्य है, पिछले साल की तनातनी नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गर्मी में सभी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भाखड़ा बांध के पानी को लेकर पिछले साल जहां मई की शुरुआत में हरियाणा और पंजाब में तनातनी थी, वहीं इस बार स्थिति सामान्य है। इस समय भाखड़ा बांध में पानी का लेवल 36 फीट अधिक है, जो काफी अच्छा माना जाता है। हरियाणा ने अपने कोटे का अभी तक केवल 75 से 76% पानी ही इस्तेमाल किया है। 4000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी भवनों में होंगे स्थानांतरित, बच्चों को मिलेगा बेहतर माहौल। हरियाणा सरकार ने 4000 से अधिक किराए के आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवनों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। यह कदम बच्चों को बेहतर पोषण और उपयुक्त माहौल देने के लिए उठाया गया है। हरियाणा के शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में किराए के भवन में चल रहे 4000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को अब सरकारी इमारतों में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जोन में 25% तक विकसित होगी कॉलोनी। हरियाणा सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी में बड़े बदलाव किए हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। इसके अंतर्गत ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जोन में 25% तक इंडस्ट्रियल कॉलोनियों को विकसित करने की मंजूरी दी जाएगी। किसानों को फाने जलाने से रोकने का आदेश धुआं में उड़ा, हरियाणा में 7 गुना बढ़े मामले। हरियाणा, पंजाब, यूपी और एमपी जैसे राज्यों में किसान प्रतिबंधों और जुर्माने के बावजूद फसल अवशेष जला रहे हैं, जिससे घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। खेतों को जल्दी खाली करने की यह प्रथा गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर रही है। हरियाणा, पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में किसानों को फाने, गेहूं के फसल अवशेष जलाने से रोकने के आदेश धुएं में उड़ने लगे हैं। 1 अप्रैल से अब तक पंजाब में 1759, हरियाणा में 1709, दिल्ली में 28, उत्तर प्रदेश में 13,378 और मध्य प्रदेश में 32,369 स्थानों पर गेहूं के फसल अवशेष जलाए जा चुके हैं। हरियाणा के अनुदान प्राप्त कॉलेजों के कर्मचारियों को भी मिलेगा बढ़े ग्रेड पे का लाभ, HRA पर भी जल्द आएगा अपडेट। हरियाणा के सरकारी अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के कर्मचारियों को अब बढ़े हुए ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने मकान किराया भत्ते के संशोधन पर भी शीघ्र स्वीकृति का आश्वासन दिया है। हरियाणा के सरकारी अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के कर्मचारियों को भी अब बढ़े ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग ने 1 सितंबर 2014 से सरकारी कर्मचारियों के ग्रेड पे में संशोधन करते हुए 3200/3300 से बढ़ाकर 3600 तथा 3600 से बढ़ाकर 4000 रुपए किया था। हरियाणा में नीट यूजी परीक्षा आज 65,000 से अधिक छात्र देंगे एग्जाम, बनाए गए 175 केंद्र। आज हरियाणा में चिकित्सा संस्थानों में दाखिले के लिए नीट यूजी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 175 केंद्रों पर 65,300 छात्र शामिल होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। डॉक्टर बनने का सपना देख रहे छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा की घड़ी आ गई है। चिकित्सा संस्थानों में दाखिलों के लिए रविवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी होगी। हरियाणा में 175 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 65,300 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बिना वेतन सालों तक कराया काम, अब 35 साल बाद ब्याज सहित मिलेगी पूरी सैलरी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा कन्फेड को एक कर्मचारी को 81 महीने तक वेतन न देने पर कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कन्फेड पर 2 लाख रुपए का हर्जाना लगाया और 35 साल बाद कर्मचारी को बकाया वेतन लाभ देने का आदेश दिया। करीब 3 दशक पुराने एक सेवा विवाद में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर को ऑनपरेटिव होलसेल स्टोर्स लिमिटेड कन्फेड की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उसे कर्मचारी से 81 महीने तक काम लेकर वेतन न देने पर फटकार लगाई है। पानीपत में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, 29 गलियां और 18 नींव ध्वस्त। पानीपत नगर निगम की टीम ने शहर में 3 अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 29 कच्ची पक्की गलियों और 18 प्लॉटों की नींव को ध्वस्त किया गया और अब केस भी दर्ज होंगे।
नगर निगम की डीटीपी ब्रांच की टीम ने शुक्रवार को शहर में 3 जगहों पर काटी जा रही अवैध कॉलोनियों में 29 कच्ची व पक्की गलियां और 18 प्लॉट में बनाई जा रही नींव को उखाड़ा। गुरुग्राम के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, जल्द खुलेगा नया कम्युनिटी सेंटर। शादी समारोह के लिए सस्ते में होंगे बुकिंग। गुरुग्राम के पटौदी सेक्टर 1 में HSVP द्वारा बनाया जा रहा कम्युनिटी सेंटर अगले 4 महीने में तैयार हो जाएगा। गुरुग्राम में पटौदी के सेक्टर 1 में लंबे समय से इंतजार कर रहे निवासियों के लिए राहत भरी खबर है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP द्वारा बनवाया जा रहा कम्युनिटी सेंटर अब अंतिम चरण में है और अगले 4 महीने में तैयार होने की संभावना है। हरियाणा में आज रात से बदलेगा मौसम, 3 से 5 मई तक बारिश का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, हरियाणा में आज रात से मौसम में बदलाव की संभावना है, जिसमें 3 से 5 मई तक लगातार बारिश का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में मौसम में बदलाव के साथ ही शुक्रवार को गर्मी रही। दिन के समय धूप खिलने के कारण तापमान में हल्का उछाल हुआ। वहीं शनिवार रात से फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव हो सकता है। मौसम विज्ञानियों की तरफ से 3 से 5 मई तक लगातार वर्षा होने की संभावना है। सोनीपत वालों के लिए राहत की खबर, गौशाला में पशु एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ। फ्री सुविधा, सोनीपत में राष्ट्रीय वैदिक परमार्थ ट्रस्ट की गौशाला ने पशु एम्बुलेंस सेवा का लोकार्पण किया है। यह एम्बुलेंस घायल और बेसहारा गोवंश को निःशुल्क उपचार और चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगी। सोनीपत शहर में पानीपत रोड स्थित राष्ट्रीय वैदिक परमार्थ ट्रस्ट की गौशाला में पशु एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और गौ पूजन के साथ आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय वैदिक परमार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष रामेश्वर दास सैनी ने एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर सेवा के लिए रवाना किया। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत, मई अंत तक शुरू होंगे नए लिफ्ट और फुट ओवरब्रिज। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए नई सुविधाएं जल्द ही उपलब्ध होंगी, जिसमें 4.50 करोड़ रुपए की लागत से बना नया फुट ओवरब्रिज FOB, 4 एस्केलेटर और 4 लिफ्ट शामिल हैं। दिल्ली से सटे A ग्रेड श्रेणी में शुमार सोनीपत रेलवे स्टेशन पर आने वाले दिनों में यात्रियों का अनुभव पूरी तरह बदलने वाला है। दिल्ली रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले इस जंक्शन पर यात्रियों को भारी भरकम सामान लेकर सीढ़ियां चढ़ने के झंझट से मुक्ति मिलने वाली है। सोनीपत नगर निगम चुनाव, राजीव जैन का वादा, 200 करोड़ से बनेगा एकीकृत कमांड सेंटर। सोनीपत होगा स्मार्ट सिटी। भाजपा मेयर प्रत्याशी राजीव जैन ने सोनीपत में जनसंपर्क कर 200 करोड़ के एकीकृत कमांड सेंटर की घोषणा की। मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार एवं भाजपा के मेयर प्रत्याशी राजीव जैन ने शुक्रवार को नगर निगम क्षेत्र में सघन जनसंपर्क अभियान किया। उन्होंने कहा कि सोनीपत को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र ICCC स्थापित किया जाएगा। सोनीपत जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू। परिवार की संपत्ति से डिजिटल उपकरण और चूल्हे तक इन 33 सवालों पर रहेगा फोकस। सोनीपत में जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो गया है, जिसमें गणनाकर्ता घरों की भौतिक स्थिति, डिजिटल उपकरण और घरेलू संपत्तियों से संबंधित 33 सवाल पूछ रहे हैं। देश के भविष्य और विकास की रूपरेखा तैयार करने वाली जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुक्रवार से जिले में आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। 2 चरणों में संपन्न होने वाले इस महाअभियान के पहले चरण के तहत गणनाकर्ताओं ने फील्ड में उतरकर घर घर जाकर आंकड़े जुटाने का काम शुरू कर दिया है। सोनीपत में डेकोटेक कंपनी के श्रमिकों की हड़ताल, वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सोनीपत के खरखौदा स्थित महीपुर गांव की डेकोटेक इलेक्ट्रिकल कंपनी में श्रमिकों ने वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर हड़ताल कर दी। श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें कम वेतन मिल रहा है और लंबे समय से वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसके चलते उन्होंने 15,200 रुपए मासिक वेतन सहित कई मांगें रखी हैं। क्षेत्र के गांव महीपुर स्थित डेकोटेक इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के श्रमिकों ने शनिवार की सुबह हड़ताल कर दी। श्रमिकों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग करते हुए यह कदम उठाया है। उनका कहना है कि तय मानकों की बजाय कंपनी द्वारा उन्हें काफी कम वेतन दिया जा रहा है, जबकि 8 घंटे से ज्यादा समय तक उनसे काम भी लिया जा रहा है। कांग्रेस सरकार में सोनीपत का हुआ था विकास, बीजेपी राज में बदहाली। दीपेंद्र हुड्डा ने किया प्रचार। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सोनीपत नगर निगम चुनाव में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी कमल दीवान और पार्षद प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शुक्रवार को नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस के मेयर पद प्रत्याशी कमल दीवान सहित पार्षद प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने वार्ड 7 से विजेंद्र, वार्ड 8 से पवन, वार्ड 9 से आशा, देवेंद्र राठधना के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित कर उन्हें भारी मतों के अंतर से विजयी बनाने की अपील की। सिरसा में ABVP का हरियाणा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। अनिल विज का फूंका पुतला। ABVP ने डबवाली में हरियाणा सरकार और परिवहन मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें मंत्री का पुतला फूंका गया। यह प्रदर्शन निजी बस ऑपरेटरों द्वारा छात्रों से मनमानी किराया वसूलने और दुर्व्यवहार के विरोध में किया गया। शनिवार को ABVP ने डबवाली बस अड्डा में हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया।
बस अड्डा के सामने परिवहन मंत्री अनिल विज का पुतला फूंका। एबीवीपी नगर मंत्री देवांशु शर्मा ने कहा कि निजी बस ऑपरेटर मनमानी कर रहे हैं। हरियाणा में श्रीलंका की उच्चायुक्त ने टोपरा किला की बौद्ध विरासत को दी वैश्विक पहचान। शिला पट्टिका का किया अनावरण। बुद्ध पूर्णिमा पर श्रीलंका की उच्चायुक्त महिषिनी कोलोन्ने ने यमुनानगर के टोपरा किला का दौरा किया। उन्होंने 3000 साल पुरानी शिलालेख पट्टिका का अनावरण कर बौद्ध विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर दिया। बुद्ध पूर्णिमा पर शुक्रवार को श्रीलंका की उच्चायुक्त महिषिनी कोलोन्ने का यमुनानगर में दौरा बौद्ध विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने की पहल के रूप में सामने आया। टोपरा किला में 3000 वर्ष पुराने इतिहास को दर्शाने वाली शिलालेख पट्टिका का अनावरण किया। किसानों की मेहनत लाई रंग। इस साल बढ़ा गेहूं का उत्पादन। गोहाना में अनुकूल मौसम और किसानों की मेहनत से गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। इस बार मंडी में लगभग 24 लाख क्विंटल गेहूं की आवक दर्ज की गई, जो पिछले साल से काफी अधिक है। सोनीपत के गोहाना क्षेत्र के किसानों की मेहनत और अनुकूल मौसम का असर गेहूं उत्पादन पर देखने को मिला है। रबी सीजन के दौरान मौसम लगभग फसलों के लिए अनुकूल बना रहा, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिला। इस वर्ष गोहाना की अनाज मंडी में गेहूं की आवक पिछले साल की तुलना में काफी अधिक दर्ज की गई है। मंडी में लगभग 24 लाख क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है, जो अब तक सर्वाधिक रही। हरियाणा में अगले सप्ताह मिलेंगे 2500 नए पटवारी। 8 विभागों में होंगी नियुक्तियां, अब नहीं रुकेंगे लोगों के काम। हरियाणा के 8 विभागों को अगले सप्ताह 2500 नए पटवारी मिलेंगे, जिनमें राजस्व विभाग में सर्वाधिक 1500 नियुक्तियां होंगी। इन नियुक्तियों से प्रदेश में पटवारियों की कमी दूर होगी। हरियाणा के 8 विभागों को अगले सप्ताह 2500 नए पटवारी मिलेंगे। राजस्व विभाग में सर्वाधिक 1500 पटवारियों की नियुक्ति की जाएगी। सभी नवचयनित पटवारियों को अपनी प्राथमिकता सरकार को देने के लिए कहा गया है। प्रदेश में अभी पटवारियों की बहुत कमी है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा होने पर बवाल। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। गुरुग्राम में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी पर जिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं ने इसे आम लोगों की कमर तोड़ने वाला बताया और जल्द राहत न मिलने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ताजा बढ़ोतरी पर जिला कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। जिला कांग्रेस कमेटी के शहरी अध्यक्ष पंकज डावर एवं ग्रामीण अध्यक्ष वर्धन यादव ने कहा कि सिलेंडर की कीमतों में अचानक आई यह बढ़ोतरी आम लोगों की कमर तोड़ने वाली है। गुरुग्राम में अचानक आंधी और बारिश से बदला मौसम। चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिली राहत। गुरुग्राम में दिन भर की भीषण गर्मी के बाद शनिवार रात आंधी और वर्षा से मौसम सुहाना हो गया। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि कुछ इलाकों में बिजली गुल हो गई। दिन भर तपती गर्मी और लू के थपेड़ों से परेशान शहरवासियों को शनिवार रात अचानक चली आंधी और वर्षा ने बड़ी राहत दी। रात करीब 9:30 बजे के बाद मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ आंधी चलने लगी। इसके बाद 10 मिनट तक वर्षा भी हुई। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका। पूर्व विधायक का फिर से बीजेपी में यू टर्न। जानिए कौन है लक्ष्मण नापा। हरियाणा की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पूर्व विधायक लक्ष्मण नापा ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। 2024 विधानसभा चुनाव से पहले टिकट कटने के बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की थी और लंबे समय तक हुड्डा खेमे के साथ सक्रिय रहे। हरियाणा के इस जिले में जमीन का बदलेगा नक्शा। हाईटेक ड्रोन से होगा 1122 हेक्टेयर का सर्वे। हरियाणा के करनाल जिले के गांव कोहंड की जमीन का अब हाईटेक ड्रोन सर्वे कराया जाएगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने इसके लिए टेंडर जारी कर एजेंसियों से आवेदन मांगे हैं। इस परियोजना के तहत करीब 1122.60 हेक्टेयर क्षेत्र का विस्तृत सर्वे कर वर्तमान भूमि उपयोग ELU यानी एग्जिस्टिंग लैंड यूज प्लान तैयार किया जाएगा। रेवाड़ी में बीजेपी का बड़ा संगठनात्मक धमाका। चुनाव के बीच 6 साल के लिए 15 नेताओं की छुट्टी। नगर परिषद चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में 15 नेताओं व कार्यकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे से ठीक पहले की गई है, जिससे इसे एक बड़े संगठनात्मक धमाके के रूप में देखा जा रहा है। खत्म हुआ इंतजार। हरियाणा को मिलेंगे 2500 नए पटवारी। लाल डोरा के कामों में आएगी रफ्तार। प्रदेश में अगले 4 दिनों में करीब 2500 नए पटवारियों को नियुक्ति मिलेगी। भू अभिलेख निदेशालय ने हाल में सभी पटवारियों से तैनाती के लिए उनके पसंद के 5-5 जिलों के नाम मांगे थे। इसके साथ ही पटवारियों से राजस्व विभाग समेत कुल 7 विभागों में तैनाती के लिए विकल्प पूछे थे। नए पटवारियों ने विकल्प से संबंधित ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर डाल दिया है। सिर्फ 38 मिनट में गुरुग्राम से नोएडा 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी नमो भारत ट्रेनें। 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को हरी झंडी। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा को जोड़ने वाले नमो भारत RRTS कॉरिडोर को अंतिम मंजूरी दे दी है। करीब 15,000 करोड़ रुपए की इस बड़ी परियोजना से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR,
में सफर का समय घंटों से घटकर कुछ ही मिनटों का रह जाएगा। खासकर गुरुग्राम से नोएडा की यात्रा में अभी 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद घटकर 38 से 40 मिनट रह जाएगा।